हमारा आज का टॉपिक है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। जैसा कि आपने एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में देखा, उसमें क्या था कि एक जियोग्राफिकल बैरियर आता है और उसकी वजह से एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो दो पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल साइज की होती है। लेकिन पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो नई पॉपुलेशन बनती है वो छोटे साइज की होती है। मतलब ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की तरह ही होता है, लेकिन ये इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है कि जो नई पॉपुलेशन बन रही है उसका साइज छोटा होता है। जैसा कि आपने फाउंडर्स इफेक्ट में देखा कि एक लार्ज पॉपुलेशन होती है, उसमें से कुछ इंडिविजुअल जो है पॉपुलेशन के वो नई जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं और वहां पर अपनी रहना स्टार्ट कर देते हैं वहां पर, और वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है उनके अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एक अलग पॉपुलेशन बना लेते हैं। तो पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें जियोग्राफिक आइसोलेशन के साथ साथ जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है वो अपने साथ कुछ ऐसे रेयर जीन्स कैरी करती है जो कि मेन पॉपुलेशन में उतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे। मतलब मेन पॉपुलेशन में वो उतने दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है बाई चांस उसके अंदर वो जीन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो नए जियोग्राफिकल एरिया में जाते हैं तो वहां पर जाकर वो फिक्स्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो उनके लिए बेटर सुटेड होता है, और जिसकी वजह से वो वहां पर अपनी एक नई पॉपुलेशन बना लेते हैं जो कि उनकी पुरानी पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है एक मेन पॉपुलेशन, यानी कि एक लार्ज पॉपुलेशन है। तो इसमें से जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो यहाँ से माइग्रेट करते हैं और अपनी एक अलग पॉपुलेशन बना लेते हैं। तो जब वो नए जियोग्राफिकल एरिया में जाते हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू मेन पॉपुलेशन, जिसकी वजह से वो अपनी एक नई पॉपुलेशन बना लेते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है वाइल्ड फ्रूट फ्लाइज। ठीक है, क्या होता है कि एक वाइल्ड फ्रूट फ्लाइज की पॉपुलेशन होती है जो कि गले सड़े बनाना के ऊपर जो है फीड करती है और उसी के ऊपर अपने एग्स देती है। लेकिन क्या होता है, एक चक्रवात आता है, एक समुद्री तूफान आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वो एग्स हैं, मतलब जो फ्रूट फ्लाइज हैं, वो उनके एग्स के साथ बनाना के साथ साथ जो है उसी से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। मतलब एक तूफान आया जिसने उसको बहाकर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाकर छोड़ दिया। अब बाई चांस क्या हुआ, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर गए तूफान में, तो उसमें कुछ एग्स जो है वो सरवाइव कर जाते हैं, और जहां पर वो दूसरे आइलैंड पर पहुंचते हैं, मतलब तूफान ने उनको दूसरी जगह पर जाकर फेंक दिया, और वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर जो वो एग्स हैं वो सरवाइव कर जाते हैं और मेच्योर फ्रूट फ्लाइज बनती है, जो कि एक अलग आइलैंड पर अपनी अलग से पॉपुलेशन बना लेती है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्यू सर्वाइवर्स हैं मतलब आइलैंड्स के, वो बाय चांस ऐसे रेयर जीन्स कैरी करते हैं जो कि मेनलैंड वाली पॉपुलेशन में नहीं होते। मतलब जो नई पॉपुलेशन बनी है उनके अंदर कुछ ऐसे नए जीन्स पैदा हो जाते हैं, नए जीन्स आ जाते हैं जो कि पहले वाली पॉपुलेशन में नहीं थे। अब टाइम के साथ साथ क्या होता है कि जो ये जीन्स है ये अपने आप को वहां पर फिक्स कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी एक अलग पॉपुलेशन बन जाती है जो कि इनकी मेन पॉपुलेशन से डिफरेंट होती है। तो इस तरह से पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन में नए स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। आई होप यू enjoy this video. Please do like, share and subscribe this channel.